अगर आज कोई आपसे पूछे कि ब्रिटिश राज का सबसे डरावना हथियार क्या था, तो शायद आप कहेंगे बंदूक। लेकिन सच्चाई ये है, सबसे खौफनाक हथियार डर था। और एक दिन इस डर को पैदा करने के लिए इतना खून बहाया गया कि पूरी दुनिया सन्न रह गई। ये कहानी किसी जंग की नहीं है। ये कहानी किसी आतंकवादी हमले की भी नहीं है। ये कहानी है निहत्थे लोगों की, ऐसे लोगों की जो सिर्फ इकट्ठा हुए थे, बोलने के लिए, सुनने के लिए और शायद उम्मीद करने के लिए। उस दिन मैदान में हर तरह के लोग थे। बच्चे जो खेल समझ रहे थे, माँ बाप जो बच्चों का हाथ पकड़े खड़े थे, बुजुर्ग जो जमीन पर बैठकर सिर्फ शांति चाहते थे। किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही मिनटों में ये जगह इतिहास का सबसे डरावना पन्ना बन जाएगी। फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। भारी बूटों की आवाज आती है। ब्रिटिश सैनिक तेजी से अंदर घुसते हैं, हर तरफ पूरी तैयारी के साथ। रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। भीड़ घबराती है, लेकिन अभी भी उसे असली सच का अंदाजा नहीं है। एक अफसर आगे आता है। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, बस एक ठंडी सी सोच। न कोई चेतावनी, न कोई घोषणा, बस एक शब्द, फायर। और फिर गोलियां चलती हैं। लोग इधर उधर भागते हैं, लेकिन भागें तो कहां, हर रास्ता बंद है। जो गिरता है उसे उठने का मौका नहीं मिलता। गोलियां तब तक चलती रहती हैं जब तक बंदूकें पूरी तरह खाली नहीं हो जाती। कुछ ही मिनटों में पूरा मैदान खामोश हो जाता है। जमीन खून से भीग चुकी होती है। हवा में बारूद और दर्द की गंध होती है। कई लोग अभी जिंदा थे, लेकिन घायल। पूरी रात वो तड़पते रहे। मदद के लिए कोई नहीं आया। अगले दिन ब्रिटिश राज ने कहा, कानून लागू किया गया। मौतों की संख्या कम बताई गई। सच को धीरे धीरे दबा दिया गया। लेकिन असली मकसद साफ था, डर पैदा करना। ये दिखाना कि आवाज उठाने की सजा क्या होती है। उस दिन सिर्फ लोग नहीं मरे थे, उस दिन भरोसा मरा था, इंसानियत मरी थी। लेकिन उसी खून से एक और चीज जन्म ले रही थी, आजादी की आग। इतिहास इसे बस एक घटना कहता है, लेकिन सच्चाई ये है, ये वो दिन था जब भारत ने समझ लिया कि आजादी मांगने से नहीं मिलती। और यही है ब्रिटिश राज का सबसे खौफनाक सच, जो भूलना खुद से धोखा करना होगा।